इस कहानी की शुरुआत में हमें एक सीक्रेट पोकेमोन लैब को दिखाया जाता है जहाँ सबसे खतरनाक पोकेमोन म्यूटो पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। लेकिन तब यहाँ उस लैब में एक शॉर्ट सर्किट होता है जिससे म्यूटो अपनी पावर से आजाद हो जाता है और एक कार का पीछा करने लगता है जो तेजी से लैब से बाहर जा रही थी। म्यूटो उस कार पर अटैक करता है जिससे उस कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर टिम गुडमैन को दिखाया जाता है जिसे उसका दोस्त जेक एक ग्राउंड में लेकर जाता है क्योंकि टिम के पास कोई भी पोकेमोन पार्टनर नहीं था, इसीलिए टिम को क्यूबन पकड़कर उसे पार्टनर बनाने को कहता है। तो टिम उसे कहता है कि मुझे कोई भी पोकेमोन पार्टनर नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जेक उसकी नहीं सुनता और उसे पोकेबॉल देकर क्यूबन पकड़ने के लिए भेज देता है। टिम क्यूबन को पोकेबॉल में पकड़ लेता है लेकिन क्यूबन टीम को पसंद नहीं करता, इसीलिए पोकेबॉल फट जाती है और क्यूबन टीम पर अटैक करने लगता है जिससे वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी टीम को राइम पुलिस डिपार्टमेंट से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके डेड का एक्सीडेंट हो गया है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर सुनते ही टीम राइम सिटी के लिए निकल जाता है। टीम उदास होता है लेकिन उसे अपने डेड की मौत का ज्यादा दुख नहीं होता क्योंकि अपने फादर से ज्यादा अटैच नहीं था और उसकी माँ की भी काफी सालों पहले डेथ हो चुकी थी। टीम राइम सिटी पहुंच जाता है जहाँ पोकेमोन और इंसान साथ मिलजुल कर रहते हैं और साथ में काम करते हैं। इस सिटी को क्लिफर्ड कंपनी के फाउंडर हावर्ड क्लिफर्ड ने बनाया था क्योंकि वो एक ऐसी सिटी बनाना चाहते थे जहाँ इंसान और पोकेमोन एक साथ मिलजुल कर रह सके। टीम राइम सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट में जाता है जहाँ उसके डेड के फ्रेंड योशिडा से मिलता है क्योंकि टीम के डेड भी एक डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर थे। योशिडा का पोकेमोन पार्टनर सुनुबुल होता है, इसीलिए वो टीम को कहते हैं कि तुम्हारा कोई पोकेमोन पार्टनर क्यों नहीं है। तो टीम उन्हें कहता है कि मैं बचपन में पोकेमोन ट्रेनर बनना चाहता था लेकिन मुझे अब अकेला रहना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं अब इंश्योरेंस करने का काम करता हूँ। तो योशिडा उसे कहते हैं कि तुम्हारे डेड बहुत ही अच्छे इंसान थे और मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसीलिए तुम खुद को अकेला मत समझना। लेकिन टीम उनकी बात नहीं सुनता और उनसे अपने डेड के फ्लैट की चाबी लेकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि टीम यहाँ अपने डेड के सामान लेने आया था। टीम उस बिल्डिंग में पहुँचता है जहाँ उसके डेड रहा करते थे। वो अपने डेड हैरी गुडमैन के मेल बॉक्स को खोलता है लेकिन तभी वहाँ लूसी नाम की एक यंग रिपोर्टर आ जाती है जो सीएनएम के लिए काम करती थी जिसका पोकेमोन साइडक होता है। वो टीम से कहती है कि मैं इंतजार कर रही थी कि इस मेल बॉक्स को कौन खोलेगा और फिर वो टीम से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हैरी गुडमैन के बारे में सब कुछ बता दो। लेकिन टीम को उसकी बातें समझ नहीं आती तो लूसी उसे कहती है कि हैरी के हाथ में किसी बड़े षड्यंत्र का सुराग लगा था और इसी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए मैं इसके बारे में रिसर्च कर रही हूँ। लेकिन टीम कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता क्योंकि मैं अपने डेड से कई सालों से नहीं मिला। तो लूसी वहाँ से चली जाती है। टीम जब अपने डेड के फ्लैट में जाता है तो अपने डेड की चीजें देखता है जहाँ उसे अपने डेड का लिखा हुआ एक लेटर भी मिलता है जो उन्होंने उसके लिए लिखा था। टीम को वहाँ एक बैंगनी रंग की गैस ट्यूब मिलती है जिसे वो गलती से खोल देता है जिससे वहाँ हर तरफ गैस फैलने लग जाती है। टीम विंडो खोलकर उस गैस को बाहर निकाल देता है और फिर अपने डेड के रूम में चला जाता है। लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आती है और जब वो बाहर आकर देखता है तो वहाँ पिकाचू होता है जो टीम के डेड हैरी का पोकेमोन था। टीम उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। तब वो नोटिस करता है कि वो पिकाचू की बातों को समझ पा रहा है। ये देखकर पिकाचू बहुत खुश होता है लेकिन टीम बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि पिकाचू जब कुछ भी बोलते थे तो इंसानों को सिर्फ पिका पिका ही सुनाई देता था। तब यहाँ कुछ बंदर आकर उन पर हमला कर देते हैं क्योंकि वो सब उस गैस के असर की वजह से अपने खतरनाक रूप में आ गए थे। ये देखकर पिकाचू और टीम उनसे डरकर भागने लगते हैं लेकिन वो बंदर उनका पीछा करते हैं और उन पर हमला करने लग जाते हैं। लेकिन तभी उस गैस का असर खत्म हो जाता है और वो बंदर नॉर्मल हो जाते हैं। टीम डरा हुआ बाजार में आता है तो वहाँ सभी लोग उसे पागल समझने लगते हैं क्योंकि वो सभी को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि पिकाचू बात कर सकता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। पिकाचू टीम को बताता है कि मैं हैरी का पोकेमोन हूँ और फिर उसे एक कैफे में लेकर जाता है क्योंकि पिकाचू को कॉफी बहुत पसंद थी और वहाँ भी टीम पिकाचू से बात करने की वजह से सभी उसे पागल समझते हैं। पिकाचू टीम को बताता है कि मुझे हैरी को ढूंढना है लेकिन टीम उसे कहता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर पिकाचू बहुत हैरान हो जाता है और वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि हैरी मर चुका है। इसीलिए वो टीम से कहता है कि अगर हैरी मर चुका है तो मैं भी मर गया होता क्योंकि पोकेमोन अपने पार्टनर के मरने के बाद जिंदा नहीं रह सकते। और दूसरी बात कि अभी तक पुलिस को हैरी की लाश भी नहीं मिली है। लेकिन टीम उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है तो पिकाचू से रोककर कहता है कि हमें एक दूसरे की जरूरत है क्योंकि तुम मेरे बिना अपने डेड को नहीं ढूंढ सकते। तो टीम उसे कहता है कि मैं यहाँ अपने डेड को ढूंढने नहीं आया था बल्कि उन्हें गुड बाय कहने आया था। तो पिकाचू से समझाता है कि तुम इंसानों से बात कर सकते हो और मैं पोकेमोन से, और हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, इसीलिए कायनात चाहती है कि हम साथ रहे क्योंकि अभी भी उम्मीद है कि हैरी जिंदा है। उसकी बातें सुनकर टीम मान जाता है। फिर वो दोनों वापस हैरी के फ्लैट में आ जाते हैं जहाँ पिकाचू अंदर जाते ही सबूत ढूंढने लग जाता है। वो एक औरत की तस्वीर टीम को दिखाकर कहता है कि इसकी फोटो पूरे फ्लैट में है, इसीलिए कुछ न कुछ जरूर जानती होगी। तो टीम उसे बताता है कि ये मेरी माँ है और मैं जब 11 साल का था तब वो गुजर गई थी और तब से ही मैं अपने डेड से अलग होकर नानी के साथ रहने लगा। इन बातों से वो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। टीम सोने चला जाता है और अगली सुबह जब टीम तैयार होकर बाहर आता है तो वो देखता है कि पिकाचू ने एविडेंस ढूंढने के चक्कर में पूरे फ्लैट को बिखेर दिया था। पिकाचू को आर गैस की ट्यूब मिलती है और वो टीम को बताता है कि इसी गैस की वजह से बंदरों ने हम पर हमला किया था क्योंकि उन बंदरों में से इसी गैस की स्मेल आ रही थी। फिर टीम को याद आता है कि कल वो सीएनएम की रिपोर्टर लूसी से मिला था जो उसके डेड हैरी पर रिसर्च कर रही थी, इसीलिए वो दोनों से मिलने जाने का डिसाइड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हावर्ड क्लिफर्ड और उसका बेटा रोजन सभी को लाइव
करवाकर बताते हैं कि हम राइम सिटी में सबसे बड़ी परेड का आयोजन करने वाले हैं। लेकिन फिर शो खत्म होने के बाद रोजन अपने डेट पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो पोकेमोन को पसंद नहीं करता। वही टिम और पिकाचू भी उस ऑफिस में पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें लूसी नजर आ जाती है। टिम उसे गैस ट्यूब के बारे में बताता है तो उसे अपने ऑफिस में लेकर जाती है जहाँ उसे बताती है कि एरिक का खुफिया खबरी डॉग्स पर रहता है और शायद उसे ही इन ट्यूब्स के बारे में कुछ पता होगा। फिर टिम और पिकाचू डॉग्स पर जाते हैं जहाँ उन्हें मिस्टर माइम नाम का एक पोकेमोन दिखाई देता है जो उन्हें देखकर डर जाता है, यानी कि वो पिकाचू को पहचानता था। तो वो दोनों से पकड़ लेते हैं लेकिन वो अपनी इमेजिनेशन से बातें कर रहा होता है, इसीलिए पिकाचू को उसकी बातें समझ नहीं आती। तो टिम को एक आइडिया आता है और वो मिस्टर माइम को उसी की तरह इमेजिनेशन से उस आर ट्यूब के बारे में पूछता है। तो इशारे में उन्हें बताता है कि राउंड हाउस में जाओ जहाँ तुम्हें आर गैस के बारे में पता चलेगा। फिर जब वो दोनों राउंड हाउस पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें पता चलता है कि राइम सिटी में पोकेमोन फाइट बैन होने के बाद भी यहाँ लोग पैसों के लिए पोकेमोन की फाइट करवा रहे हैं। तभी उनके पास सेबेस्टियन नाम का एक आदमी आता है जो उन्हें कहता है कि इस पिकाचू का पुराना पार्टनर कहाँ है, क्योंकि इस पिकाचू ने मेरे पोकेमोन को पहले फाइट में बहुत मारा था। तो टिम उसे कहता है कि मुझे सिर्फ ये जानना है कि इसका पुराना पार्टनर यहाँ क्यों आया था। लेकिन सेबेस्टियन उसे कहता है कि क्यों ना तुम्हारे पोकेमोन और मेरे पोकेमोन के बीच एक मैच हो जाए, फिर उसके बाद मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगा। टिम इसके लिए मान जाता है। पिकाचू और चरजार्ड को रिंग में लाया जाता है लेकिन सेबेस्टियन अपने पोकेमोन चरजार्ड को आगे सूंघा देता है जिससे चरजार्ड और ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। टिम पिकाचू को उस पर थंडर अटैक करने को कहता है लेकिन पिकाचू अपनी सारी पावर भूल चुका था, इसलिए चरजार्ड उसके ऊपर अटैक करता है और उसे आग से मारने लगता है। लेकिन तब यहाँ टीम आ जाता है और वो दोनों चरजार्ड से लड़ने लग जाते हैं जिससे गुस्सा होकर सेबेस्टियन भी अंदर आ जाता है। लेकिन तभी उससे टकरा जाते हैं जिससे सेबेस्टियन के जैकेट में रखी आर गैस की सारी ट्यूब क्रैक हो जाती है और हर तरफ आर गैस फैलने लगती है जिससे वहाँ मौजूद सारे पोकेमोन अग्रेसिव होकर अटैक करने लगते हैं और वहाँ क्योस मच जाता है। तभी टीम सेबेस्टियन से आर गैस के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आर गैस एक डॉक्टर बनाता है। तभी वहाँ चरजार्ड टीम और पिकाचू पर अटैक करता है जिससे वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो उन्हें अरेस्ट कर लेती है। टीम को योशिदा के पास लेकर जाया जाता है। टीम योशिदा को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि एरिक जिंदा है लेकिन वो उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते और वो टीम को उसके फादर की एक्सीडेंट वाली फुटेज दिखाते हैं जिसे देखकर टीम को भी ऐसा ही लगता है कि उसके डैड मर गए हैं, जिससे अब टीम काफी उदास हो जाता है और अब उसे एहसास होता है कि उसने अपने फादर के साथ बहुत गलत किया और उसे अपने फादर के साथ वक्त गुजारना चाहिए था। फिर पिकाचू से समझाकर नॉर्मल करता है लेकिन तभी वहाँ हावर्ड की एजेंट आती है और वो टीम को हावर्ड के पास ले जाती है जहाँ हावर्ड टीम को बताता है कि आर केमिकल मेरे बेटे ने बनाया है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पोकेमोन और इंसान दोस्त बने और वो एक साथ रहे, इसीलिए तुम्हारे डैड मेरे इसी केस पर काम कर रहे थे। तो टीम उनसे पूछता है कि आपने अपने बेटे को रोका क्यों नहीं। तो हावर्ड बताता है कि जब मैं पैरालाइज हो गया तो मेरे बेटे रोजर ने इस बात का फायदा उठाकर कंपनी को अपने हाथ में ले लिया, मगर तुम्हारे पापा अभी भी जिंदा है। फिर वो टीम को एडवांस होलोग्राफी में से उसे उस दिन की फुटेज दिखाते हैं जिस दिन उसके फादर का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो देखते हैं कि टीम के फादर जिंदा थे और पिकाचू भी उनके साथ ही था। और तभी वहाँ म्यूटू आता है और हावर्ड उसे बताता है कि म्यूटू पोकेमोन में सबसे पावरफुल पोकेमोन है और इसे प्राचीन म्यूटू के डीएनए से लेबोरेटरी में बनाया गया है। फिर वो देखते हैं कि म्यूटू पिकाचू की सारी याददाश्त मिटा देता है और वो हैरी को अपने पास कैद कर लेता है। टीम हावर्ड से पूछता है कि म्यूटू मेरे फादर को कहाँ लेकर गया होगा। तो हावर्ड उसे कहता है कि यही तो तुम्हें पता करना है, इसीलिए तुम म्यूटू को ढूंढ लो और तुम्हारे पापा तुम्हें मिल जाएंगे। तो टीम लूसी से मिलने के लिए एक कैफे में जाता है जहाँ लूसी उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे कहने पर रोजर कंप्यूटर के सारे डेटा को चेक किया जिससे मुझे पोकेमोन रिसर्च लैब के बारे में पता चला और पिछले हफ्ते उसी लैब में एक हादसा हुआ था जिससे पूरी की पूरी लैब भी तबाह हो गई और उसी रात हैरी गुडमैन भी लापता हो गए। इसी बात का पता लगाने के लिए वो उस लैब में जाने के लिए निकल जाते हैं। वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो लैब के अंदर जाते हैं जहाँ बहुत सारे पोकेमोन का कैद किया हुआ था जिन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि रोजर लैब में लगे हुए कैमरों की मदद से लूसी और टीम को देख रहा होता है। वही लैब में लूसी उन एक्सपेरिमेंट की फोटो लेने लग जाती है और टीम पिकाचू के साथ आगे बढ़ता है तो उन्हें वहाँ एक तबाह हुआ रूम दिखाई देता है और वहाँ लगे कंप्यूटर की मदद से होलोग्राम इमेज देखते हैं जहाँ डॉक्टर लोरेन ने प्राचीन म्यूटू के डीएनए से म्यूटू को बना लिया था जिसमें टीम के पिता हैरी ने भी मदद की थी। साथ ही ये भी पता चलता है कि लोरेन ने ही वो आर्सिनम बनाई थी जिससे पोकेमोन रौद्र रूप में आ जाते थे। साथ ही उसने म्यूटू के दिमाग पर काबू करने के लिए एक डिवाइस भी बनाया था, लेकिन तभी लैब में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से म्यूटू आजाद हो गया और उसने डॉक्टर लोरेट को मार दिया। इससे पिकाचू को लगता है कि इन्हें लोरेट का साथ दिया था, इसीलिए म्यूटू ने हैरी को किडनैप किया क्योंकि वो हैरी से बदला लेना चाहता था। फिर जब वो बाहर लूसी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि लूसी को उन एक्सपेरिमेंट किए गए ग्रे निंजा पोकेमोन ने पकड़ लिया है क्योंकि रोजर ने उन्हें एक्टिवेट कर दिया था। टीम लूसी को आजाद करवाता है और वो बहुत मुश्किल से उस लैब से भागते हैं, लेकिन अभी भी ग्रे निंजा उनके पीछे होते हैं। इससे टीम को एक आइडिया आता है और वो लूसी के पोकेमोन साइडक को गुस्सा दिलाता है जिससे वो फट जाता है और वो साइडक के फटने की वजह से बहुत दूर जाकर गिर जाते हैं जिससे वो उन पोकेमोन से अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि जमीन उथल पुथल हो रही है और वो इधर उधर भागने लगते हैं। उनके नीचे की जमीन ऊपर आ चुकी होती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बचकर इधर उधर भाग रहे होते हैं। फिर उन्हें जमीन के अंदर
अंदर एक आंख दिखाई देती है, जिससे उन्हें समझ आता है कि जंगल नहीं बल्कि टोटेरा गार्डन पोकेमोन है, जो कि एक्सीमेंट की वजह से काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। लेकिन तभी जमीन टूटने की वजह से वो सभी पानी में गिर जाते हैं और अब टोटेरा पोकेमोन भी शांत होकर छोटे हो गए थे। वहीं जब टीम और बाकी सब पानी से बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पिकाचू को चोट लग गई है और अब पिकाचू की हालत बहुत खराब होती है। ये देखकर टीम रोने लग जाता है, क्योंकि अब वो पिकाचू का काफी अच्छा दोस्त बन गया था, इसीलिए वो पिकाचू को खोना नहीं चाहता था। इसीलिए वो वहाँ मौजूद बल्बासोर पोकेमोन से मदद मांगने लगता है। वो उसे कहता है कि पिकाचू की जान खतरे में है, इसीलिए इसे प्राण रक्षक पोकेमोन के पास ले चलो। लूसी उसे समझाती है कि वो तुम्हारी बात नहीं समझ सकता, तो टीम उसे कहता है कि वो महसूस तो कर सकता है। तभी बल्बासोर अपने बाकी दोस्तों को बुलाकर लाता है, जो पिकाचू को लेकर अपने साथ लेकर जाने लगते हैं और वो टीम को अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन वो लूसी को वहाँ आने से मना कर देते हैं। फिर वो सभी पोकेमोन टीम को पहाड़ों के बीच में बनी एक जगह पर लेकर जाते हैं, जहाँ टीम पिकाचू को उनकी बताई हुई जगह पर रख देता है और तभी वहाँ म्यूटो आता है, जो पिकाचू को सही कर देता है। लेकिन फिर टीम उससे पूछता है कि तुमने मेरे पापा के साथ क्या किया, तो म्यूटो उन्हें अपनी पावर की मदद से बताता है कि जब वो लेब में कैद था तो पिकाचू ने उसके आजाद होने में मदद की थी, और फिर जब उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ तब म्यूटो ने पिकाचू को कहा कि इंसान बहुत क्रूर है और मुझे हमेशा पोकेमोन पर विश्वास था। और वो आगे बताने वाला होता है कि तभी वहाँ इस कहानी का विलन रोजर आ जाता है, जो म्यूटो को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। पिकाचू टीम से दूर होकर जाने लगता है, तो टीम उसे रोकने की कोशिश करता है, तो पिकाचू से कहता है कि मैं बहुत बुरा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे डेट को धोखा दिया। लेकिन टीम इस बात को नहीं मानता और वो पिकाचू को दूर जाने से रोकने लगता है, लेकिन तभी गलती से पिकाचू से शॉक दे देता है, जिससे पिकाचू और ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो कहता है कि मैं बहुत बुरा हूँ और वहाँ से चला जाता है। और अब टीम भी उसकी बात से गुस्सा हो जाता है और वो पिकाचू के बिना ही शहर आ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि पोकेमोन परेड की तैयारियां चल रही है। और टीम लूसी को कहता है कि तुम्हें सभी को रोजन की साजिश के बारे में बताना होगा, और वो खुद हावर्ड से बात करने जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मदद कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें पिकाचू को दिखाया जाता है, जो काफी दुखी होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो उसी जगह पर आ गया है जहाँ हेरी का एक्सीडेंट हुआ था। तभी उसे वहाँ ग्रे निंजा स्टार मिलता है और उसे समझ आता है कि रोजर ने कार का एक्सीडेंट करवाने के लिए ग्रे निंजा को भेजा था और म्यूटो ने बचाने के लिए उनके पीछे आ रहा था। ये सच जानने के बाद वो टीम के पास जाने के लिए निकलता है। वहीं दूसरी तरफ टीम जब हावर्ड के पास पहुंचता है तो हमें पता चलता है कि हावर्ड इस कहानी का असली विलन है और उसने म्यूटो को कैद किया था। फिर वो अपने गैजेट की मदद से म्यूटो के अंदर चला जाता है और उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है, जिससे अब हावर्ड म्यूटो बन जाता है। फिर वो टीम को कहता है कि तुम्हारी और पिकाचू की वजह से ही मैं म्यूटो को ढूंढने में कामयाब रहा। साथ ही वो ये भी बताता है कि हेरी का एक्सीडेंट भी मैंने करवाया था, क्योंकि हेरी को सारी सच्चाई पता चल गई थी और उसने और पिकाचू ने म्यूटो की भागने में मदद की, इसीलिए मैंने उसे मारने की कोशिश की। हावर्ड टीम को बताता है कि मैं ये सब इंसानों की भलाई के लिए कर रहा हूँ और इंसानों की आत्मा को पोकेमोन से जोड़ने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ म्यूटो में है, लेकिन वो भी जब तक कि पोकेमोन आर्गेस के असर में ना हो, जिससे टीम को समझ आ जाता है कि सिटी में लगे सभी गुब्बारों में आर्गेस है। फिर वो टीम को वहीं फेंक कर नीचे परेड में चला जाता है और सिटी में हर जगह आर्गेस फैलाने लगता है, जिससे सब पोकेमोन अपने रौद्र रूप में आ जाते हैं और हावर्ड म्यूटो की पावर से सभी इंसानों की आत्मा को उनके पार्टनर पोकेमोन के शरीर में डालने लग जाता है। और तभी सिटी में पिकाचू भी पहुंच जाता है और वहाँ साइडक की बॉडी में लूसी उसे बताती है कि हावर्ड ही म्यूटो है। ये सुनकर पिकाचू हावर्ड को रोकने जाता है, जिससे म्यूटो और पिकाचू में फाइट होने लगती है। वहीं जब टीम की आँख खुलती है तो पिकाचू को वहाँ देखकर बहुत खुश होता है। तभी वहाँ उसे कुछ आवाजें आती है और जब वो गेट खोलता है तो वहाँ से रोजर निकलता है, जो बंधा हुआ था। इससे हमें पता चलता है कि रोजर अच्छा इंसान होता है और वो इन सब में शामिल नहीं था। तभी वहाँ नकली रोजर आ जाता है, जो कि असल में हावर्ड का डिटो पोकेमोन होता है। वो टीम पर अटैक करके उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ रोजर आकर टीम को बचा लेता है और टीम हावर्ड के सर पर लगा वो डिवाइस हटा देता है, जिससे म्यूटो वापस अपने असली रूप में आ जाता है और हावर्ड वापस अपनी बॉडी में चला जाता है। मगर तभी पिकाचू नीचे गिरने लगता है, लेकिन म्यूटो उसे बचा लेता है और म्यूटो सिटी को वापस से पहले जैसा कर देता है और सभी इंसान वापस से पोकेमोन की बॉडी से निकल जाते हैं। हावर्ड को पुलिस पकड़ लेती है और अब सब बहुत खुश होते हैं। लूसी के काम से खुश होकर रोजर उसका प्रमोशन कर देता है, जिससे वो बहुत खुश होती है और वो टीम को आज रात डिनर पर चलने को कहती है, क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। टीम बहुत खुश होता है। तभी म्यूटो टीम के पास आता है और वो टीम को बताता है कि तुम जिस पिता को ढूंढ रहे थे वो हमेशा तुम्हारे साथ ही थे, यानी कि पिकाचू की बॉडी में हेरी था। फिर उन्हें वो अधूरी बात बताता है कि उसने जब उसके पिता के अंदर अच्छाई देखी थी तो उसने उन्हें बचाने के लिए उसके शरीर को अपने पास रख लिया था, लेकिन उसकी आत्मा को पिकाचू के अंदर डाल दिया था ताकि वो जिंदा रहे। फिर म्यूटो हेरी को वापस से इंसान बना देता है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि टीम वापस से अपनी नानी के घर जा रहा होता है और उसके डेड हेरी उसे अलविदा कहने आते हैं, लेकिन अब टीम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो खुद ही अपने डेड के पास रहने का डिसाइड करता है, जिससे अब उसके डेड बहुत खुश होते हैं, क्योंकि टीम भी अब डिटेक्टिव बनना चाहता था। और यहीं पर इस मूवी की